Assalamu alaikum students. This is class 9th chemistry chapter number 3 atomic structure. Name of chapter is atomic structure and I am solving numericals. I am giving the lecture to class 9th chemistry students and chapter number is 3. Chapter name is atomic structure. I am solving numericals. In numericals we shall see that how we have to find the number of protons, neutrons and electrons इन एन एलिमेंट. किसी एलिमेंट के अगर हमसे ये कहा जाए कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन मालूम करें, इलेक्ट्रॉन मालूम करें, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन मालूम करें, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन मालूम करें, तो कैसे मालूम किया जाएगा. ये आप देख रहे हैं नाइट्रोजन N, इसका जो ऊपर लिखा हुआ है ये एटॉमिक मास लिखा हुआ है 15 और नीचे जो लिखा है एटॉमिक नंबर लिखा है. हम इसके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स मालूम करेंगे. तो मैंने यही चीज़ नीचे उतार ली है. उसके बाद गिवन की हेडिंग डालते हैं. इसी चीज़ को नीचे उतारा क्वेश्चन को, नाइट्रोजन को. ये N15 जो ऊपर छोटा सा लिखा हुआ है ये इसका एटॉमिक मास है, इसको ऐसे जाहिर किया जाता है. 15 की जगह मैंने A लिखा है और नीचे जो लिखा है एटॉमिक नंबर लिखा होता है जो कि 7 लिखा हुआ है, यानी कि इसका एटॉमिक नंबर 7 है. एटॉमिक नंबर को हम Z से जाहिर करते हैं, ये Z लिखा हुआ है. एटॉमिक मास को हम A से जाहिर करते हैं, A लिखा हुआ है. तो मैंने यहाँ लिख दिया A बराबर किसके है, 15 के, और ये नीचे लिख दिया Z बराबर है 7 के. आपको पता है कि जो Z होता है, Z ये नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को जाहिर करता है. ये एटॉमिक नंबर होता है और एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन क्या है कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज़ कॉल्ड एटॉमिक नंबर. यानी कि जो Z होगा वही नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन भी होंगे. एटॉमिक नंबर 7 है तो इसका मतलब है इसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं. तो हमको ये तो मालूम हो गया कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 7. तो मैंने यहाँ पर लिख दिया Z बराबर है 7 के, यानी कि Z बराबर है, ये Z बराबर है 7 के जो कि एटॉमिक नंबर है नीचे वाला. तो मैंने ये Z उतारा नीचे और ये 7 उतारा और लिख दिया. और या इसको हम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, यानी कि जो नीचे लिखा होता है ये एटॉमिक नंबर होता है, और या इसको हम ये कह सकते हैं कि इतने इलेक्ट्रॉन्स इसमें मौजूद हैं. क्योंकि एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन ये होती है कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इज़ कॉल्ड एटॉमिक नंबर. तो यानी कि इलेक्ट्रॉन्स तो हमको मालूम होगा कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7. जो एटॉमिक नंबर है 7 वही उतने ही इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे. तो हमको नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को ई से हम शो करते हैं, और ये भी हमारे पास 7 है. जो Z बराबर 7 था तो Z की जगह E लिख दिया, यानी कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, और ये 7. तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स तो मालूम होगा कि नीचे जो लिखे होते हैं ये नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं. तो इलेक्ट्रॉन्स तो हमको मालूम हो गए. अब हम मालूम करेंगे. अच्छा, हमने यहाँ पर हमने रिक्वायर्ड की हेडिंग डाली. हमको 3 चीज़ें मालूम करनी है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स. तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स तो हमने मालूम कर लिया. इलेक्ट्रॉन्स का आंसर तो सवाल के अंदर ही मौजूद है कि जो नंबर ऑफ़ जो इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है, जो Z होता है, नीचे जो लिखा होता है ये नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं. तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 7. अब हमें सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मालूम करना है. तो रिक्वायर्ड के हेडिंग के बाद अब मैं नेक्स्ट पेज पे मैंने लिखा है सोल्यूशन. ये देखें, सोल्यूशन की हेडिंग डाली है. यहाँ लिखा है मैंने वी नो वेरी वेल. हम जानते हैं कि Z नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है, यानी कि नीचे जो Z लिखा होता है वो एटॉमिक नंबर होता है, और एटॉमिक नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं. तो Z की जगह Z उतारा और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स की जगह इलेक्ट्रॉन लिखा. इलेक्ट्रॉन की जगह E लिख दिया और Z जो कि 7 लिखा हुआ था वो उतार दिया. ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 7 है. ठीक है, ये जो लिखा था ना आपके पास यहाँ पे ये देखिएगा कि नाइट्रोजन ऊपर 15 लिखा था और नीचे 7, तो ये 7 Z था ना. तो Z क्या है हमारे पास, Z बराबर हो गया इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी को शो करता है. तो हमने लिख दिया कि इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 7. जो नीचे लिखा होता है वो इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी होती है, यानी कि जो नीचे लिखा होता है वो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स ही होता है. तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हमको सवाल में ही मालूम होगा कि इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 7. E बराबर 7 के लिख दिया. अब हम मालूम करेंगे नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स के न्यूट्रॉन्स कितने हैं. तो मैंने ये लिखा है नाउ फाइंडिंग द नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स. उसको न्यूट्रॉन्स को N से जाहिर करते हैं. वी यूज़ द फॉलोइंग फार्मूला. न्यूट्रॉन्स को मालूम करने के लिए इस फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे कि A बराबर होता है Z प्लस N के. A हमको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है. A कितना दिया हुआ है, 15. देखें गिवन में मैंने लिखा हुआ है. ये जो A जो लिखा हुआ है हमारे पास कितना है, 15 के. जो ऊपर लिखा होता है वो A होता है और नीचे लिखा होता है Z होता है. तो A बराबर 15 के ले लिया और Z बराबर 7 के ले लिया. तो यहाँ पर देखें हम मालूम कर रहे हैं न्यूट्रॉन्स की क्वांटिटी. तो न्यूट्रॉन्स मालूम करने के लिए हमको ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ता है. A बराबर होता है Z प्लस N के. A हमारे को क्वेश्चन में दिया हुआ है 15 और Z जो नीचे लिखा हुआ है वो 7 है. हमको न्यूट्रॉन मालूम करना है. अब न्यूट्रॉन के साथ ये 7 प्लस में इक्वल के उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, 15 के साथ माइनस होगा. तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन 15 में 7 माइनस कर दिए, 8 आ गई, यानी कि न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 8. अब हमको आखिरी लास्ट चीज़ मालूम करनी है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स. तो प्रोटॉन्स को मालूम करने के लिए प्रोटॉन्स को P से जाहिर करते हैं. प्रोटॉन्स को मालूम करने के लिए
वी यूज़ द फॉलोइंग फॉर्मूला, हम इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हैं कि एटॉमिक मास बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के। यानी कि एटॉमिक मास की डेफिनेशन क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास। कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की जो तादाद होती है इसको एटॉमिक मास कहते हैं। और एटॉमिक मास को ए से जाहिर करते हैं। एटॉमिक मास की जगह ए लिख दिया, प्रोटॉन की जगह पी लिख दिया, न्यूट्रॉन की जगह एन लिख दिया। मुझे मालूम करना है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मालूम कर चुका हूँ 8, ये देखें, और ए हमको मालूम है 15। तो प्रोटॉन मालूम करना है, +8 जब इक्वल के उधर जाएगा तो -8 हो जाएगा, 15 में से 8 माइनस के 7, तो मेरे को प्रोटॉन भी मालूम होगा 7। अब हम क्या करेंगे, इसका रिजल्ट लिखेंगे। नेक्स्ट पेज पर हमने तीनों चीज़ें मालूम कर ली हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने मालूम हुए 7। ये तो हमको सवाल में क्वेश्चन नहीं पता चल गया था, जो Z था वो 7 होता है, यानी कि Z जो होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही होता है, तो ये तो हमको पहले ही मालूम हो गया। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमने मालूम किया और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मालूम करने के लिए हमने A बराबर Z+N का फॉर्मूला इस्तेमाल किया और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मालूम किया। और उसके बाद नंबर ऑफ प्रोटॉन के लिए हमने A बराबर होता है P+N के फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, यानी कि एटॉमिक मास की डेफिनेशन यूज़ करते हैं। एटॉमिक मास बराबर होती है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के। एटॉमिक मास भी मालूम था, न्यूट्रॉन भी हमने मालूम कर लिया था, तो प्रोटॉन मालूम करने के लिए ये +8 उधर लगेगा तो -8 हो गया, प्रोटॉन भी मालूम हो गया। तो ये देखें, मेरे पास इलेक्ट्रॉन भी मालूम होगा, प्रोटॉन भी मालूम होगा, न्यूट्रॉन भी मालूम होगा। तो ये काइंडली इसकी स्टडी कीजिएगा। ये न्यूमेरिकल्स थे कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी कैसे मालूम करते हैं। ओके, इसमें सबसे मेन चीज़ जो थी वो आपको समझा दी है। बहुत इजी क्वेश्चन था कि ये जो ऊपर लिखा होता है ये एटॉमिक मास होता है जिसको A से जाहिर करते हैं, और जो नीचे लिखा होता है वो एटॉमिक नंबर होता है जिसको Z से जाहिर करते हैं। तो एटॉमिक नंबर का मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इतने ही हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स तो हमको मालूम होगा 7 है। अब हमको सिर्फ 2 चीज़ें मालूम करनी है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी आप तो वो सब क्वेश्चन में मिल जाएगी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मालूम करने हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए हम 2 फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। न्यूट्रॉन के लिए जो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे वो A बराबर होता है Z+N का, ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। A हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, Z भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, N हमको मालूम करना है। तो +7 इक्वल के उधर गया तो -7 हो गया, तो N न्यूट्रॉन आ गया 8। और हमारे को प्रोटॉन मालूम करने के लिए ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, A बराबर होता है P+N के। A हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था, N हमने ये मालूम कर लिया है 8, तो P मालूम करना है, +8 उधर गया तो -8 हो गया, तो 15 में से 8 माइनस के 7, तो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।